श्रद्धालु आत्माओं को हमारी तरफ से जय शिव परमात्मा की, जय शिव परमात्मा की। तो आज हम आप लोगों को शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में जो परमपिता परमात्मा शिवधाम पाली रोड भरथना में जो परमात्मा का दिव्य अलौकिक कार्य चल रहा है, इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य, धर्म की व मर्यादा चरित्र निर्माण या मानव सृष्टि निर्माण का कार्य जो परमात्मा इस समय कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि वो परमात्मा क्या शिक्षा देता है, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है। ये मूल गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा आज हम सभी आत्माएं जन्म लेते लेते अपने कर्म से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि और वृत्ति और कर्म से जन्म लेते लेते पतित हो चुके हैं। वास्तव में हम सभी देवी देवता थे और जन्म लेते लेते एक साधारण मानव में आ गए, मर्यादा टूट गई तो खुद की पहचान नहीं रही, ना अपने देश की पहचान रही, ना अपने पिता आत्मिक पिता परमात्मा की पहचान रही। और विश्व की हालत आप देख रहे हैं कि ये विनाश के नज़ारे, विनाश की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। हर जगह कलह, अशांति और विद्रोह फैल चुका है। क्रांति की ज्वालाएं अब भड़कने वाली हैं। तो उससे पहले हम सभी बच्चों को या हम सभी आत्माओं को मानव से देवता बनाने के लिए वो मूल गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा आज फिर से उस दुनिया, उस स्वर्गिक दुनिया में, उस देवी दुनिया में ले जाने के लायक बनाता है। तो उसमें जो गीता ज्ञान में जो पहला पाठ है, उस पहले पाठ पर हम विचार दर्शाएंगे कि परमात्मा ने पहला पाठ जो बताया है उसको धारण करना है। तो उसका पहला पाठ क्या है, इसके पहले एक छोटा सा छंद है कि शिव बाबा को ज्ञान और मिलो जब और तब ही मेरे मनों में ऐसी वसी तो और को नाम मैंने त्याग दियो, प्रभु आप के नाम पे फेंट कसी तो अपनों कर जान कृपा के निदान और भाई भाई अब बेग युवारो अपना कर ले और यही बर दे सो आत्म में करियो उजियारो। तो आप लोग सुनिए कि पहला पाठ बताया क्या कि बच्चों आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो और आत्मा के लक्षण क्या है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा चेतन है। चेतन का मतलब जो चल सकती है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनमें अच्छे बुरे क्या, सुख दुख का, धर्म का ज्ञान, तो ये चेतन और ज्योतिबिंद स्वरूप है। इसी प्रकार
उन्होंने बताया, परमात्मा ने बताया कि तुम एक ज्योति हो और मैं भी एक ज्योति हूँ, सिर्फ अंतर इतना है कि तुम हमारी संतानें हो और मैं आप सभी का पिता हूँ। तो उन्होंने पहली बात दर्शाई है कि बच्चे अपने को ये देह न समझकर देह में रहने वाली एक चेतन आत्मा, एक देव मूर्ति अपने को समझो। ये शरीर तुम्हारा एक मंदिर है, शरीर तुम्हारी एक कुटिया है। तो शरीर यदि आपका मंदिर है तो मंदिर में चीज कैसी रखी जाती है? मंदिर में स्वच्छ और साफ रखी जाती है। तो जब ये हमारा शरीर है तो हमें इस शरीर रूपी मंदिर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसे इस शरीर को कूड़ादान नहीं समझना चाहिए। जिससे जो मना है, कहीं जो है तंबाकू, कहीं गुटखा, कहीं और कुछ अन्य चीजें खाती है, इससे ये क्या है, हमारा शरीर रूपी मंदिर ये कूड़ादाना बना दिया है। इसीलिए आज मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, हमारा भोजन बिगड़ चुका है, घर घर में कलह अशांति है। तो उसके लिए यही कहा कि बच्चों अपने को आत्मा समझो और ये देह को अपना ये समझो कि ये एक हमारी व्यवस्था है। यदि किसी इंसान को अकेले छोड़ दिया जाए, घर मकान इत्यादि की व्यवस्था ना हो, तो क्या होता है, बेचारा परेशान होता है। इसी प्रकार तुम एक आत्मा हो और शरीर एक तुम्हारी व्यवस्था है। यदि शरीर ना हो तो तुम काम नहीं कर सकते हो। तो वही पहले पाठ में जो बताया है उसको आप सुनिए। कि तुम चालक इस देह के और आत्मा तुम्हारो नाम, भ्रकुटी मध्य में बैठ के स्वदेश करते काम। तुम देह नहीं ये वस्त्र तुम्हारा, और फिर तुम इसमें गए क्यों भुलाए। तुम देह नहीं ये वस्त्र तुम्हारा, फिर इसमें क्यों गए भुलाए। और तुम तो आत्मा तन से न्यारी, ज्योत बिंद है रूप तुम्हारे। और तीन शक्तियां तुम माई में अपना अपना कर रही कार। बिंदी तिलक स्वयं का सूचक मस्तक मध्य लगाया जाए। तो हमारी माताएं बहनें जो बिंदी का प्रयोग करती हैं, ये वास्तव में स्वयं की पहचान है कि मैं क्या हूं। जब तक किसी कन्या का शादी संस्कार नहीं होता है तब तक वो बिंदी का प्रयोग नहीं करती है। बिंदी का प्रयोग कब किया जाता है? जब जो है शादी संस्कार होता है। तो उससे यही दर्शाया जाता है कि एक हम आत्मा है, क्योंकि वो कन्या अपने एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है। तो यही मतलब इंगित करती है कि एक मैं आत्मा हूँ, एक आप आत्मा हो, और आत्मा ही समझ करके हमें कार्य व्यवहार में रहना है। और मन बुद्धि और संस्कार जो इन नामों से जाना जाए। तो आत्मा की जो तीन शक्तियां बताई गई हैं, तो वो तीन शक्तियां आत्मा की हैं, शरीर की नहीं हुआ करती हैं। जिस समय आत्मा निकल जाती है इस शरीर से, तो शरीर मुर्दा हो जाता है, कुछ समय के बाद मिट्टी हो जाता है। और जो ये मन बुद्धि और कर्म करने की क्रिया है वो खत्म, मतलब जो है आत्मा के साथ चली जाती है। तो मन को इच्छा शक्ति कहते हैं, और मन को इच्छा शक्ति कहते हैं, बुद्धि करती निर्णय कार। चेतन सत्ता आत्म ज्योत है, जो अविनाशी जात कहा है। अब आपके अंदर जो चेतन सत्ता है वही आत्मा है,
और वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। शरीर ये 5 तत्वों का बना हुआ है और इसका विनाश हो जाता है। और ये आत्म ज्योत निकल जाने से ये शरीर मुर्दा हो जाए। और तुम हो चालक इस गाड़ी के और अपने भ्रम को देव निकार। लोग अपने शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जिस अभिमान में, जिस शरीर के सौंदर्य के अभिमान में, पैसा के अभिमान में आज मानो इतना गर्व कर रहा है, उसे पता नहीं है कि एक क्षण में इस शरीर का क्या हो जाता है। तो तुम हो चालक इस गाड़ी के और अपने भ्रम को देव निकाल। और जैसे गाड़ी स्वयं ना चलती और ड्राइवर इसको रहे हो चलाए, शरीर तुम्हारी एक व्यवस्था, तुम ही इसको रहे चलाए। यानी शरीर तुम्हारी एक व्यवस्था, मतलब कौन बोलने वाली क्या है? ज्योति आत्मा, शरीर नहीं बोलता। शरीर तो एक आधार होता है। तो दोनों का भोजन अलग अलग है, हम तो साची रे बताए। आपका भोजन ज्ञान योग है, मतलब आपका आत्मा का, आपका भोजन ज्ञान योग है। और जिससे बनते शुद्ध विचार, आपका भोजन प्रभु याद है, जिससे आत्म बल बढ़ जाए। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो याद करने में क्या होता है कि हमारी जो है आत्मा में शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार एक लोहा काला होता है, लोहे का रंग कैसा होता है? काला। और जब अग्नि में डाला जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है? अग्नि के समान। इसी प्रकार जब हम आप या आत्मा उस परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा गुण आत्मा में समाहित होने लगते हैं। और प्रभु याद का भोजन करे हो, मन के हुए शुद्ध विचार। अशुद्ध भाव का भोजन करे हैं, असिद्ध भाव का भोजन करे हो। और सवरी बुद्धि जाए विसार, ज्ञान विवेक सबही मिट जाए हैं। और मन से उपजाए क्रोध है अपार, सबई गृहस्थी दुख में बने है। नरक की कोठी बनी दिखाए, कलया शांति घर में घुस जाए है। और सब जन सुन ले कान लगाए। तो क्या है कि यदि हम आसुरी भोजन करेंगे, तामसी भोजन करेंगे और बगैर परमात्मा के याद का भोजन करेंगे तो हमारे विचार कैसे अशुद्ध होंगे। और अशुद्ध भाव से बना हुआ भोजन हमारे मन वाणी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे कर्म में ला देता है। इसीलिए आज संसार में कलह अशांति घर घर में फैली हुई है, क्योंकि हमारा भोजन बिगड़ चुका है। और स्वर्ग तुम्हारी और प्रभु याद में भोजन, प्रभु याद का भोजन खाए हो। और मन के हुए हैं शुद्ध विचार, स्वर्ग तुम्हारी गृहस्थी बनी है, सुखमय जीवन हो तुम्हार। फिर क्या है? लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज, अब लहसुन प्याज कई शाकाहारी है, इसमें मतलब पाप पुण्य की क्या बात है? लेकिन यह है कि ये तामसी भोजन है और इससे तामस मतलब जो है क्या, क्रोध की उत्पत्ति होती है, जो देवताओं के लिए वर्जित होती है। इसीलिए जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होता है तो आज भी प्रथा चली आ रही है प्राचीन काल से कि उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है।
और कहीं सत्संग होता है,